अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने 4.2 के फर्स्ट 28 क्वेश्चंस किए थे इंटीग्रेशन वाले। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 48 तक डिस्कस करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो चीज़ हमारे पास पावर के अंदर आ रही हो या किसी चीज़ के अंदर फॉर्म में आ रही हो, उस चीज़ को किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट करते हो, सब्सटीट्यूशन लेते हो, उसका डेरिवेटिव लेते हो, वहाँ से वैल्यूज़ बना के दूसरे के अंदर पुट करके इंटीग्रेशन कर लेते हो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास है v इंटू साइन वी का स्क्वायर। अब v जो है वी स्क्वायर साइन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये सब्सटीट्यूशन इस फंक्शन की करनी है। जो फंक्शन साइन के अंदर आ रहा हो, कोस के अंदर आ रहा हो या पावर के साथ आ रहा हो, उस फंक्शन को आपने सब्सटीट्यूशन के तौर पर लेना है। तो मैंने लेट कर लिया u कोई भी मेरे पास वी स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, क्योंकि जब हमने इसकी जगह पुट करना है तो उसके डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। हम डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव du, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर नीचे, पावर में से एक कम, और v का डेरिवेटिव dv आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे v इंटू डी वी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो v इंटू डी वी एक तरफ रहने दे, 2 दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। अब देखें v इंटू डी वी की जो वैल्यू है du/2 वो पुट कर दी, कांस्टेंट बाहर मूव करवा दिया, v स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस टर्म की इंटीग्रेशन करना आसान है। हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, तो साइन यू की इंटीग्रेशन माइनस कोस यू आ जाएगी, प्लस ए कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इसको देखें, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट पे आप लोग क्या करते होते हो, जो चीज़ सब्सटीट्यूट की होती है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हो, तो आंसर आ जाता है। तो u की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे तो वी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कोस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। यानी कि पहले सब्सटीट्यूशन लेट करनी है, डेरिवेटिव निकालना है, पुट करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए तो एट द एंड सब्सटीट्यूशन पुट कर देनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कोस v की पावर √3 है और v स्क्वायर की पावर √3। √3 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है v स्क्वायर की पावर 1/3 भी है। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। √3 का मतलब है 1/3, √3 का मतलब है 1/3, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आ गया। अब इसमें भी सब्सटीट्यूशन करनी है, जो कोस के अंदर वाली चीज़ होती है, जिस तरह मैंने बताया था साइन के अंदर वाली चीज़ की सब्सटीट्यूशन ली थी, इसको आप किसी नए वेरिएबल u के इक्वल ले लें, डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव du, इसके डेरिवेटिव है पावर नीचे, पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे v की पावर -2/3 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में v की पावर 2/3। अब देखिए -2/3 का मतलब यही होता है कि वो ओवर की फॉर्म में है। हमें सिंपल ये दोनों टर्म चाहिए, 3 एक्स्ट्रा था, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv ओवर v की पावर 2/3 प्लस ये जब नीचे गया प्लस हो गया इसके बटे में, तो ये इस टर्म की आंसर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3du। यानी ये जो dv ओवर v की पावर 2/3 है, इसकी जगह 3du पुट कर देंगे, u की जगह पे v की पावर 1/3 की जगह u पुट कर देंगे, तो आपके पास कोस यू आ जाएगा, साथ में 3 इंटू डी यू आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर मूव करवा दें, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है और साथ में प्लस अ कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू लेट की थी उसको सब्सटीट्यूट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। √3 का मतलब 1/3 है, पावर के अंदर ये चीज़ आ रही है, इस चीज़ को आप u के इक्वल सब्सटीट्यूट करोगे, डेरिवेटिव ले लो du, साइन का डेरिवेटिव cos 3u। अब एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और साथ dx। अब यहाँ पे जब एंगल्स के अगेन डेरिवेटिव लेने होते थे, वहाँ सिंपल u होता था, x होता था, उसका डेरिवेटिव dx du आ जाता था। लेकिन जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी पावर का जब अगेन डेरिवेटिव लेते हो एंगल का, तो वो चीज़ साथ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाती है और x का डेरिवेटिव 1 और साथ dx आ जाएगा। क्वेश्चन में देखें, cos 3x dx की वैल्यू थी, cos 3x dx एक तरफ रहने दें, 3 उधर जाके डिवाइड कर दें, दोनों की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, u की पावर 1/3, du की बाय 3, कांस्टेंट बाहर मूव करवा दिया, इस पे पावर रूल लगा इंटीग्रेशन का, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड, प्लस अ कांस्टेंट c। जो टर्म आपके पास कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब आपने यहाँ एलसीएम लेना था वो 4/3 बनना था, ये वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना था, इसलिए वो 3 ऊपर जाके 3/4 हो गया, 3 से कट गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो u की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आए। 32 में देखें, ये बेसिकली पावर है, ये 1 - cos 2x की पावर 1/2 है। इसका मतलब पावर के अंदर 1 - cos 2x है, तो जो पावर के अंदर वाली चीज़ आ रही है उसे u लेट करें, डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस एज इट इज़ cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, एंगल का अगेन डेरिवेटिव 2 इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस sin 2x इंटू डी एक्स चाहिए, उसको एक जगह रहने दें, एक्स्ट्रा टर्म दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, वैल्यू पुट करें, इस टर्म की जगह पे sin 2x dx की जगह पे du/2 आ जाएगा, वो 2 में बाहर मूव करवा दिया है। इस टर्म की जगह पे u की पावर 1/2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा -1/2, पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 1/2 से डिवाइड होना था, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कैंसिल,
सिंप्लीफिकेशन के बाद जो चीज़ लेट की थी उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में देखें, अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कोई पावर के साथ कोई फंक्शन नहीं आ रहा है जिसको हम सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पे होल का स्क्वायर आ रहा है। ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है बेसिकली, और ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। तो वही फॉर्मूला ओपन किया। अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये टर्म बन गई, कोस और साइन को मैं एक साइड पे लेके आ गई हूँ। जो 2 साइन एक्स कोस एक्स है, ये पूरी की पूरी टर्म जो होती है ये आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी से साइन 2x के इक्वल होती है। साइन 2x आपके पास 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो ये वाली चीज़ साइन 2x में आ गई। इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब ये वाला मेथड यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, ये स्टेप स्किप करोगे। इस स्टेप के बाद इस वाले पे आए। आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। इन दोनों की जगह इसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे, साइन 2x एज इट इज़ आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, और जो चीज़ आपके पास एंगल में आ रही हो इंटीग्रेशन में उस चीज़ के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हो। तो जब आप उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो टू एक्स का डेरिवेटिव जब आप लोगे 2 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस अ कॉन्स्टेंट c। तो ये एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव में एंगल का अगेन डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में एंगल के अगेन डेरिवेटिव से डिवाइड करते हो। सिमिलरली 34 क्वेश्चन है। 34 में देखिए फॉर्मूला ओपन करना है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का। हमने सेकंड ईयर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा 2 कोस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 2 इंटू 2 थीटा कर दूँ, यानी कि 4 थीटा कर दूँ, तो साइन 4 थीटा में देखें 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे एंगल डबल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल के साथ डबल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एंगल 2 थीटा से 4 थीटा हो गया, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों के साथ भी 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी साइन 4 थीटा की ये वैल्यू बनेगी। हमें साइन 4x की वैल्यू चाहिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ x लगा दें, तो साइन 4x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2x साइन 2x, यानी डबल होने से एंगल भी डबल हो जाएगा। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करोगे, साइन cos 2x से कैंसिल, ऊपर 2 इंटू साइन 2x dx रह जाएगा। कॉन्स्टेंट बाहर ले जाएं, साइन का डेरिवेटिव माइनस cos 2x, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है क्योंकि इंटीग्रेशन है, एंगल का डेरिवेटिव 2 डिवाइड किया कैंसिल हुआ, तो एट द एंड सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा।